समारोह में आज मौजूद मेरे सामने मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरा उत्साह, मेरा मान सम्मान, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूं, मान सम्मान करती हूं। मंचासीन सभी हमारे नेतागण, सबको भी मैं सम्मानित मंच से बुलाऊं, ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी लंबे समय हो गया क्योंकि सरपंच साहिबान भी बैठे हैं, पंचायत समिति सदस्य भी बैठे हैं और पार्षद साथी भी, चेयरमैन साहिबान, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय भलेराम जी, सबका हार्दिक अभिनंदन। बजट के लिए मैं सबसे पहले अपने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बार बार आभार व्यक्त करती हूं कि आपने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की कभी अनदेखी नहीं की। मुझे गर्व है इस बात का कि आपने भारी बहुमत के साथ मुझे विधायक चुना, एक जिम्मेदारी दी और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहती हूं कि मैंने ईमानदारी से इस पद को ग्रहण करके इस क्षेत्र की सेवा करने में लगाई है। और इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें हमेशा मैंने आने वाले भविष्य को देखा है। वर्षों से इस तहसील का शोषण हुआ है, मैं आगे ये कहना चाहती हूँ कि आगे इस तहसील का शोषण कभी नहीं होने देंगे, ये कहना चाहती हूँ। मैं इस बजट की घोषणाएं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, जिसके मौके पर वो आप सब इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से बहुत अभूतपूर्व घोषणाएं हमारी ये हुई। सबसे बड़ी घोषणा सिद्धमुख को पंचायत समिति, 68 पंचायतों की हमारी सबसे बड़ी पंचायत समिति राजस्थान के अंदर थी, इसकी अनदेखी की गई थी। कर लो अनदेखी, बजट में नाम ले आगे छोटे हो, है कि नहीं है? बजट में नाम लाकर छोड़ा है। दूसरी तरफ से सिद्धमुख की तरफ से आए हुए साथियों को सबसे बड़ा लंबा संघर्ष मैंने नहर के लिए देखा है। इसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। जब बजट की बात आ रही थी, क्योंकि जब मैं मांग रखती हूँ तो वो कर्मचारियों अधिकारियों के पास जाएगी, वहां पता चला कि इसका तो बोले अभी 10 करोड़ दे दिया, काम चलने लग रहा है। मैं गई वहां पर, मैंने कहा उसकी टूट फूट ही ठीक कर रहे हो ना? बोला हाँ। मैं किलाबंदी और गुटबाबंदी का काम पूर्ण हो गया। और आप सबको मालूम है कि इसकी जो एंड है, इसकी टेल है, उसमें रिवर्स स्लेब है। पानी अगर छोड़ेंगे तो वो वापस बंद होते ही वापस चलना शुरू हो जाता है। अधिकारी बोले है, तो मन का जब जमाबंदी किसानों को मिल जाएगी, हमारी पानी की बंदी हो जाएगी, तब पानी कैसे दोगे किसानों का? इसका जवाब है क्या आपके पास? है क्या इसका जवाब? कोई नहीं बोला, चुप हो गया। जब आज सरकार पैसे दे रही है तो आप क्यों रोड़े अटका रहे हो? सबके सब चुप थे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, 2 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई और ये जो 30 करोड़ से ज्यादा की जो राशि, आज 30 करोड़ की राशि आई है, वो आप सबकी उम्मीदों के लिए आई है। और मैंने साफ तौर पे कह दिया था कि हमारी जो माइनर है उनका नाम आना चाहिए ताकि कोई और इसका फायदा ना उठाए, और इसलिए इसका नाम रेजड़ी, ढाणी बटी, गदरा, टुंडा खेड़ी व सिद्धमुख माइनर के अंतिम छोर तक इसको नए सिरे से बनाया जाएगा। और हमेशा आपकी शिकायत रही थी कि ये अंतिम छोर तक ऊंची हो जाती है, हम पानी कैसे लेकर आएंगे? इस पानी को हम लेकर आएंगे, चिंता मत करो। और ये बात यहीं समाप्त नहीं करती, आगे मैं बताना चाहूंगी, यहाँ खेल की संभावनाएं, युवाओं में प्रतिभा, शिक्षा, हर तरफ देखते हैं तो प्रतिभाओं की कमी नहीं। और ये सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का पहला ब्लॉक है जहां पर, जैसा कि SMS स्टेडियम जयपुर में बना हुआ है, और कई बार आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम आपने लाइव देखा होगा, वैसा मल्टीपर्पज जिसमें किसी भी तरीके के खेल, इंडोर खेल कराए जा सकते हैं। 10 करोड़ की लागत से वो मल्टीपर्पज खेल
का जो हॉल है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। ऐसे मैं स्टेडियम जैसा बना दूंगी, इसको चिंता मत करो आप। साथ ही किसान भाइयों की एक मांग थी कि हमारे AEN ऑफिस खोलना चाहिए नहर वितरिका के लिए सिद्धमुख के अंदर, वो भी खुल गया है। अब मैं कई बार बल्लेराम जी कहते हैं बेटा पानी आड़ो की हो, चुनाव आना रहा है। मैं अंकल जी बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के सभी लगभग सब लोग आए हुए हैं। उस योजना के टेंडर हुए, बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 900 करोड़ का, कंपनी उसमें आई नहीं तो उसके दोबारा टेंडर हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। वो काम स्वीकृति होगी, टेंडर हो चुके हैं, उसके समय जरूर लगा है। लेकिन उसके अलावा मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने बात रखी कि जब हमें करमसाना से पानी मिलता है और इन गांवों के लिए जब पानी आते आते 135 किलोमीटर की दूरी हो जाती है और हमें पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, तो इसके लिए हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो पानी करमसाना से मिलता है वही हमारे हिस्से का पानी बिरानी हेड से हमें मिल जाए, तो हमें आगे तकलीफ नहीं होनी पड़ेगी। उसके लिए भी DPR बनाने की घोषणा की गई है। पर इस योजना को जो चल रही है उसको कोई नहीं छोड़ेगा, वो तो आएगा। आगे की सुविधा के लिए हमने ये रखा। और मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो मैं बता रही हूं ना, जब कोई एक योजना स्वीकृत हो जाती है तो उसी के ऊपर दूसरी योजना बहुत मुश्किल होती है। कहते हैं अब तो काम तो चालू होना रहे थे, एक और मंगना रहा हो जाता है क्या ऐसा? भाई पुल बनन लाग रहा है, एक और बना दो, ऐसे हो जाता है क्या? नहीं होता ना, तो वो वैसा काम हम लेकर आए। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि सादुलपुर झुंझुनू सड़क, जो साखू रोड हम जहां पर बोलते हैं और जहां से आपने मुझे पैदल मार्च कराना शुरू किया था, वहां बिल्कुल उस पुल जहां पर आप उस फाटक के पास खड़े थे, वहां पर ROB बनेगा, जिसकी लागत कितनी बताओ? 36 करोड़ 57 लाख। मजेदार बात सुनो थे, अपने घर के दाईं साइड एक नेशनल हाईवे का फ्लाईओवर अभी बनना शुरू हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से। मेरे तो राजनीति में काल जन्म हो है, काल ही हो वो। हाँ, भला मानस साल कह दिन हो गया, तीसरी पीढ़ी आगे होगी। इसका कमजोर आदमी को देखा कि केंद्र में जाके कृष्णा रुकवाया हुआ है, कृष्णा रुकवाया हुआ है। साल कितना दे दिया? 40 दे दिया। 40 साल बोले कृष्णा नहीं ने 4 साल हो गए, दम रख है। और आज यहाँ पर 36 करोड़ 57 लाख का जहां से आप चले हो वहां पर ROB बनेगा। ये छोटी बात नहीं है। आप लोगों में उत्साह होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि स्टेट हाईवे का अगर कोई ROB बनना था तो वो आज आ गया है, ये आपका था। और ये आपकी कमजोरियां आपने कृष्णा के मरने का काम किया था, ऐसी कमजोरी वाली बात नेता नहीं करेगा फिर, अगर कोई वो नेता है तो। जिंदाबाद। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ, चूरू हेडक्वार्टर पर भी हमने स्पोर्ट्स स्कूल खोला है। लगभग 50 बीघा की जमीन में वो स्पोर्ट्स स्कूल बनेगा। और बार बार विकास की बातों पे मैं क्यों बोलती? पहले चुनाव लड़े जो थे ही लोग क्या करता, मारा टापर जयपुर शिखर पटन जावे तो कमरों की राय पर कौन मिला है? कहता कौन कहता? कहते थे ना। तो वो मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों को ये कहे कि कैसा नेता को चुना था और जिसने काम नहीं किया और वैसा का वैसा हमें छोड़ा। मैंने आपको बार बार कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी धरती के ऊपर राष्ट्रगान बजवाने का काम किया है और राजस्थान की विधानसभा के अंदर सादुलपुर विधानसभा का कभी भी नाम झुकने नहीं दूंगी। मैंने आपको बार बार बोला। मैं मंच से सुन रही थी, इतना वोट दे जाऊंगा, इतना वोट दे जाऊंगा। अब सामना बैठा ना था मंच आड़ा न कहूं, तड़का जानता ही कह देगा दिया वो वोट देंगे, ये सामने बैठा ही है।
थे बताओ वोट कितना दोगा? ये देखो, वोट दोगा तो थे देगा, वोट देगा ये आपने तो उरे अपन बैठन खातर मत जगह देती, वोट देना वहां वो काम है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, आपके मान सम्मान में कहीं कमी रखी? नहीं जी। बताओ कहीं रखी क्या? आपके विकास के कार्यों में कहीं कमी रखी? कई बार मैं मंच के माध्यम से सुनूं, कई बार यूं कहना का विरोध है, मैं कहा कृष्णा तो पहला भी विधायक को नहीं है। कृष्णा ने अपना काम किया अपनी मजबूती से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से। आज मैंने काम किया आपके लिए, फिर भी अगर सीध मुंह खड़ी सड़क और बन जाए तो ठीक हो जाए। ये देता गया करे मैं ठेकुन गई है, ये वोट देने गया करे क्या फिर वोट हो जाए, सीध मुंह खड़ी सड़क और मिल जाए तो सड़क के टेंडर हो चुके हैं, आगे सरकार यो काम और हो जाए तो यो काम और हो जाए तो अगली खतर तुम छोटो का कोनी। अगली बार चुनाव जीत के आगे बार काम करवाओगा कोने की, सारा इनकी बारी करवाना चाहो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कामों में कहीं कमी नहीं है, ये विपक्ष की चालें होती है। 2 जना थारा सारा बैठेगा करके जो विधायक जी फोन करो, एक मुख न्यू का जो थार विधायक जी फोन कौन था फोन करके देखो थाने न्यू कौन मेरे का विधायक जी क्या मीटिंग में बैठी होगी, विधायक जी घर में होगी तो क्या मेरे स्नान घर में भी होगा, विधायक जी होश के कोई मीटिंग ले रही हो, मैं थाने साथ वार्ता कर रही हूँ और मैं फोन के उठाऊंगी, थार तो इतनी देर में न्यू हो जाए कृष्णा जी फोन को उठाए मारो। थारी भावनाओं से खेलने का काम विपक्ष कर रहा है, ये मैं कहना चाहती हूँ आप सबको। मैंने जब भी मेरे फोन को देखा, भी मेरे पास मिस्ड कॉल आई है तो मैंने वापस चल के फोन किया है कि आपका फोन आया था, किस लिए मुझे याद किया था। बिल्कुल ये होना चाहिए। लोग आपको बहकाएंगे, आपको बहकावे में आने की जरूरत नहीं। अब समय अपना फिर से आ गया है। कई बार आपकी चुप्पी को मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, गोला तो कितनी बात कर जाए, झूठ कितनी भी बुलवा दो कोई ओढ़ को नहीं है, लेकिन कम से कम हमने जितने काम किए हैं वो तो गिनवा सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, 4 कॉलेज, एक भी कॉलेज नहीं होता था यहाँ पर। अगर कस्बा परिवार सुन रहा है तो कान खोलकर सुन ले। और वो राहुल कस्बा कहता था कि कृष्णा झूठ बोल रही है, यहाँ से रोज निकलता है। उसको कहूंगी गाड़ी में बैठा हो तो अपनी बाईं तरफ देख लेना, 2 भवन बन रहे हैं, एक बन के तैयार है, दूसरा बन रहा है। कृष्णा पुनिया और वो सांसद है, कभी भादरा जाना हो तो अपने दाईं तरफ मुड़ के देख लेना, वहां पर हॉस्पिटल बन रहा है और वहां पर कॉलेज की भवन बन रहा है। और हाल ही में अभी पंचायत समिति का भवन भी तैयार होना शुरू हो जाएगा, इनका ऑफिस भी तैयार शुरू होना हो जाएगा। और कभी उसे पिलानी रोड पे निकलना हो तो उसे कह देना कि हॉस्पिटल की तरफ मुड़ के देख लेना, ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है और स्टेडियम भी बन रहा है। हमने झूठी घोड़ियां नहीं सजाई, नहीं सजाई। आज भी ये मैंने बोला गाड़ी में बैठ जा, मखाना पैदल जाऊंगी, मगर ये पैदल चल रहे तो मैं भी पैदल जाऊंगी। बहुत अच्छे। 2 बार गाड़ी लगाने की कोशिश की कि नहीं गाड़ी में बैठ, किसान की बेटी हूं, शेर नहीं हूं, कलेजा कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, इसलिए कहती हूं डरने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों हमने काफी चिंता हुई, वह बात सुनना चाहूं थे मन में हुई, बहुत ज्यादा टेंशन हुई आप लोगों को। मेरे में राजनीति में आने से पहले मैंने किस अधिकारी को फोन किया क्या? बताओ कभी किया क्या? मैं फोन किसके लिए करती हूँ? जनता के लिए करती हूँ। तो ऐसा प्रतिनिधि का क्या करोगे जो अधिकारियों को फोन ही ना कर सके? अगर आपके फोन के लिए मेरे ऊपर FIR होती है तो हजारों हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं कि साज को आज नहीं
उसे झुकाने के लिए 100 षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, लेकिन उसको आंच नहीं है, समय लग सकता है। न्याय जरूर मिलेगा, न्यायपालिका पे भरोसा है, मैं ये कहना चाहती हूँ। और ये भी कहना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, प्रधानमंत्री थी, और इस देश के लिए जेल भी जाने का काम किया था। मैं सादुलपुर की जनता क्या कहती हूँ कि आपके लिए मुझे सूली पे भी टंगना पड़े तो वो भी कम रहेगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। ये विपक्ष की साले हैं, उनको मालूम है कि अब हम कहां जाए, जनता के बीच में क्या बातें रखें, क्या कहेंगे। दादा बन गया एमएलए, बेटा बन गया 4 बार सांसद, और पोता भी बन गया 2 बार सांसद, और दीप चंद जी की पुत्र वधू भी बन गई 1 बार एमएलए, 2 बार प्रधान, 1 बार जिला प्रमुख। बता दो काम, सबके बीच में खड़े होके गुणगान कर रही हूँ कामों का, और आप सबकी बदौलत हुए हैं वो काम, ऐसे ही नहीं हुए। महिला कॉलेज की बात भी बता दूं। बैजवा गांव की अपनी कार्यकर्ता का फोन आया, मैडम जी एक बात पूछूं। मैं पूछ लो, क्या हो गया? ये महिला कॉलेज ना उनका समय खुलवाए हुए। देखो ऐसी मतलब काम करके आते हैं। कैसा काम? केकई के लिए मंथरा ने जो काम किया था, रामायण के अंदर मंथरा की वजह से राम वनवास गया था ना, वैसा काम कमला जी जाके बैजुए में करके आई। क्या कह के आई कि राहुल ने बनाया था, मेरे बेटो ड्राइवर कॉलेज। वाह बेचारी परेशान जड़िया, कद उठ के जा तो मैं कद विधायक जी फोन करूं, मेरे कल फोन करो। मैंने कहा ऐसे बता, राजस्थान सरकार जब बजट घोषणा करती है तो राहुल गदपा चली आयो। इस तरीके से चालाकियों से काम करते हैं। बालुगैया बेचारियन की बोल मेरो के नारे सवेरा उठेंगी, डांगर डोर को काम करेंगी, झाड़ू पोछे को काम करेंगी, बच्चा ने भेजेंगी, फिर दोपहर को खाना तैयार करेंगी, शाम को काम करेंगी। यो एम ही दिनचर्या जाओ बाकी। मैं इनके मेरा कॉलेज खुल जाए हुए बात तो चिंतित हो ही बात। तो ये तो इस तरीके के काम करते हैं। आऊ पार ना पड़े तो कृष्णा को नहीं बनन दियो, और अपनी लैंडी योजना का मेरे बेटो लिया आयो। आज जनता है, समझदार बहुत है, वो झूठों से एक के नहीं को लेने दे। आज चिंता ना करो। पर अब मैं कहना चाहती हूँ, आप सबको जिम्मेदारी देना चाहती हूँ, हाथ खड़े कर करके। इस तहसील के अंदर ऐसा भी कोई आदमी है क्या जिसका मैंने अपमान किया हो? नहीं किया ना, काम ही किए होंगे। अब चुनाव नजदीक, हमें लोगों के बीच में जाना है। हो सकता है किसी का काम भूल चूक से रह गया हो, या नियम में ना आता हो, किसी कारणवश रह गया हो, उसको समझाने का काम करना है। और वोट ना मेरे गन, मैं एमएलए हूं, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई पीसीसी मेंबर है, कोई सरपंच है, कोई जिला परिषद का सदस्य है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है। नहीं, वोट होता है कार्यकर्ता के पास। और आप लोगों ने जान की बाजी लगाई थी 2018 के अंदर। मैंने आज जो बातें आप सबके बीच में बोल रही हूँ ना, मेरी व्यस्तताओं के कारण सिर्फ और सिर्फ कुछ था, तो वो यही था कि हम विकास का काम करें। एक दिन वीरेंद्र जी बैठे हैं, पूरे सारा दिन मैं रहूं ना भागदौड़ में, पहले लोगों से मिलूंगी, फिर मैं जनता के बीच में जाती हूँ, दुख सुख में इकट्ठा होती हूँ, शादी ब्याह में जाते हैं, फिर जयपुर जाती हूँ, चलो कुछ काम करके आएंगे। या कई बार सोच लूँ सारे शरीर तो मेरा भी शरीर ही है, मैं सोचती हूँ एक दिन आराम करूंगी। मैं पहला ही वीरेंद्र जी लिस्ट बनाया पाऊंगे हैं, अधिकारी गंजाणु है, मंत्री गंजाणु है, नियोग करणु है, एक दिन टिकट बन दिए। वीरेंद्र जी पूनिया। एक दिन मेरे बेटो कहने लगे, बोले पापा मम्मी विधायक बन गई, आपके लाइफ में कोई बदलाव आए हुए? बोले मेरी लाइफ में तो कोई बदलाव नहीं आया, मेरी तो जैसी थी उसी है। वीरेंद्र जी बोले एक बदलाव आया, जिम्मेदारी और ज्यादा मिल गई, काम और ज्यादा मिलेगा, बाकी और कोई बदलाव नहीं आया इस आपकी विधायक की जिंदगी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ काम, और सिर्फ आप सबका मान सम्मान, और कोई बदलाव नहीं आया। चंद्रमा ने एक बात कौन बताई,
जो वार्ड हमारे शहर के उस साइड के हैं, वहाँ हमारे पास सच्ची बताऊं तो हमारी वोटर लिस्ट पकड़ने वाला आदमी नहीं था। बिल्कुल। ये कार्यकर्ता जुड़े हमारे साथ। एक दिन शाम के समय बैठे थे और कहने लगे, मैंने पूछ लिया, मैं कहा चंद्रभान जी आप लोग जैसे उसके साथ जुड़े थे तो क्या जुड़े थे, क्या चाहते थे आप लोग उससे? केस दर्ज कराया हूँ, एक तो कुछ फोन कराया? बोले ना। बोले मैं तुम आप लोग भी मेरे पास क्यों नहीं आते थे? बोले हमें आने ही नहीं दिया जाता था, कहते थे कृष्णा के घर घुस ही नहीं सकते हो तुम, तुम्हें अंदर जाने से पहले 5 बार तो आपसे पूछताछ होगी। इस तरीके की झूठी बातें लोगों के बीच में रखे जा रही है, और जब आप लोग जा जाके उनके बीच में बात रखोगे तब उन्हें समझ में आएगा। और मैं बार बार इसी मन से इसलिए कहती हूँ कि मेरे घर के 24 घंटे दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। आज मेरी पड़ोसियों पे भी मुझे गर्व है। मैं शुरू में गड़बड़ाने लगी तो ये भी डरा करती, मेरे को नहीं किया पता भाई। सच में ऐसा बुरा हाल मतलब इस शहर ने बना रखा था, ऐसी झूठी भावना इन नेताओं ने बना रखी थी। आप ही डरा करती कि भाई मेरे को नहीं किया वो। अब कई बार फुर्सत में हो जब मुझे गर्व होता है, ये कहती है कृष्णा जी आपके आने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और आपके पास जितने भी लोग आते हैं सज्जन लोग आते हैं। बहुत अच्छे। हमें कभी भी असुरक्षा का माहौल कभी भी महसूस नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उस माहौल को स्वीकार किया, और जब भी आप मेरी घर की सदस्य हैं, जब भी मेरे विधायक बनने के बाद यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ तो आप निश्चित तौर पर सब चीजों को भूल कर मेरे पास आइए। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका। तो मैं यही कहना चाहूंगी, कहीं कमी नहीं है, मेरा दिल कमजोर नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कार्यकर्ताओं का दिल कमजोर हो। बहुत अच्छे। सुनी क्या बात? मैं कहीं कमजोर नहीं हूं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कार्यकर्ताओं का दिल कमजोर हो, मन कमजोर हो। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। वोट जितने चाहो उतने ले लेना, ये मैं कहती हूँ। मैं कहती हूँ जितना चाहो उतना ले लेना। आपके गांव में जाके भी किसी व्यक्ति से पूछोगे, हो सकता है उसने मुझे वोट नहीं दिया हूं, वो मेरे दरवाजे पे आया है और उसने आकर यही कहा कि मैंने आपको वोट नहीं दिए, लेकिन मेरी मजबूरी ये है, इसमें मेरे को बाहर निकालो। और ऐसे लोगों की मदद करने का काम किया। वाकई में हमने जाति पाति की राजनीति नहीं की, हमने दलाली की राजनीति नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि फलाने को लेके आओगे तो काम करेंगे, कभी नहीं कहा। तो किस चीज की कमी नहीं है ना। अब मैं मंच की बात पे भरोसा कम करती हूँ, आपकी बातों पे भरोसा करूंगी। अगर आप मेरे साथ दिल से साथ हो तो दोनों हाथ खड़े करके दिखा दो। जनता जनार्दन जिंदाबाद। अब आखिरी बात कह के, आप लोगों की शिकायत रहती है, अब बजट सत्र पूरा हो रहा है, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का और चलेगा। अब सुनने में तो ये आया है कि 21 के बाद, नवरात्रों की छुट्टी के बाद दोबारा भी लगेगा, लेकिन उसके बाद आपसे दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, इसी क्षेत्र में रहूंगी, ये कहना चाहता हूं। कृष्णा पुनिया। मैं तो एकली हो रही हूँ, मैं एक घर में 3 हो रहे हैं, बाने तो थे 3 ने, कोई आंट को नहीं आड़ा। अगर सतीश चल जाए तो सतीश को विरोध है, सतीश को विरोध फिर दूसरे वीरेंद्र जी आ जाए, वीरेंद्र जी आपकी ड्यूटी करें, कभी राजनीति कौन करे, वीरेंद्र जी विरोध है, वीरेंद्र जी विरोध है। ये चालें हैं, इन चालों से निकलने का काम करो। बिल्कुल, ये चालें हैं, और किन की चालें हैं? कसवा परिवार और मनोज न्यावली के परिवार की चालें हैं। दोनों एक है, मैं कहती हूँ दोनों एक है। नगर पालिका चुनाव आया तो दोनों एक थे, पंचायत समिति का चुनाव आया तो दोनों एक थे, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी दोनों एक मिलेंगे। मैं आपको बिल्कुल, इसलिए कमजोर मत बनो, डंडा उठा लो, लाठी उठा लो, और हक की लड़ाई लड़ो। मैं ये कहना चाहती हूँ, हक की लड़ाई लड़ो। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि गरीबों का शोषण मत होने दो। हम गरीबों के साथ खड़े हैं, भाईचारे के साथ खड़े हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। काफी समय हो गया, और
लो जी या भी घोषणा करी थी अंकल जी थे भी के जानो। एक ही कमी रह रही सच्ची बताऊं, देखने के पाछे ही वो देखा। आगामी चुनाव और चाहे 5 साल लगो चाहे 10 साल लगो, राजगढ़ में नहरी क्षेत्र को विकसित करना मेरा सपना हो। बिल्कुल जिंदाबाद जिंदाबाद। अगला मेरा टारगेट वही रहेगा कि राजगढ़ के नहरी क्षेत्र को विकसित किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा नहरों से जोड़ा जाए, यही मेरा सपना होगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। कृष्णा बोलिया। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।